Hi everyone, welcome to our YouTube channel WIMB the Image Foundation. Today's class is about BTC सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मूल्यात्मक, दमनात्मक या फिर सामाजिक? देखिए, प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने केवल भौतिक प्रकृति को ही एकमात्र वास्तविकता माना, ईश्वर या अलौकिक शक्ति को नहीं माना। उन्होंने सिर्फ प्रकृति और उसके भौतिक स्वरूप को ही सर्वोच्च दर्जा दिया है। इसलिए इसका सही आंसर होता है मुक्त्यात्मक अनुशासन, क्योंकि इन ऑप्शन में से कोई भी मुक्त्यात्मक अनुशासन नहीं है, लेकिन ऑप्शन बा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे मूल्यात्मक काट करके आप मुक्त्यात्मक अनुशासन कर लीजिएगा, ऑप्शन बा सही होगा। प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, मुक्त्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर है वैश्विक। देखिए, इसमें आ रहा है विश्व की प्रगति, विश्व की प्रगति, तो जो विश्व की प्रगति से रिलेटेड है वो तो वैश्विक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83, 80, 82 या फिर 84? NCERT ने 83 मूल्यों की बात कही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या फिर उपयुक्त सभी? देखिए, मूल्य एक हमारा स्वयं का ही एक दर्पण होता है जिससे हम हमारे व्यवहार, व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, काठे योजना, कोठारी आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग? इसका सही आंसर है राधा कृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? देखिए, भावनाएं अर्थात हमारी फीलिंग, हम जो अनुभूतियां करते हैं वह अक्सर हमारा भाव जो हमारे अंदर आते हैं, किसी को लेकर कोई विचारधारा उत्पन्न होती है, तो ये तो हमारे सभी फीलिंग्स हैं, भाव हैं, अनुभूतियां हैं, अनुभव हैं, तो इसका सीधे तौर पर पक्ष भावात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, यह विचार किसके हैं? अरस्तु, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी? इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का मूल्य सहयोगी संगठन है? यूनेस्को, WHO, UNIDO या फिर यूनिसेफ? इसका सही आंसर है यूनेस्को। क्या आप में से किसी को यूनेस्को की फुल फॉर्म पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इसका यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं? महात्मा गांधी, गिजुभाई, डॉक्टर राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर है गिजुभाई। देखिए, ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर BTC के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, UP टेट के एग्ज़ाम में भी पूछी गई है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी? वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन या फिर मध्यकालीन? इसका सही आंसर है बौद्ध कालीन। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग संबंधित है
प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है माध्यमिक शिक्षा। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। किसको? मुदालियर आयोग को। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मुदालियर में माँ वर्ड कॉमन है और माध्यमिक में भी माँ वर्ड कॉमन है। आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट या फिर चार्ल्स वुड? इसका सही आंसर होगा मैकाले। देखिए, ब्रिटिश सरकार जब आई थी तब भारत ने लॉर्ड मैकाले ने 1835 में शिक्षा जारी की थी। इन्होंने निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। निस्यंदन सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही दी जानी थी, इसलिए ये शिक्षा ज़्यादा दिन तक जारी नहीं रह सकी। फिर इनके बाद चार्ल्स ग्रांट आए, जिन्होंने शिक्षा के बारे में किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कही बल्कि सभी के लिए शिक्षा जारी की। इसलिए आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को ही माना जाता है। वैसे शुरुआत मैकाले ने की थी, लेकिन हम इसका ऑप्शन टिक सा ही करेंगे, चार्ल्स ग्रांट। इनके थ्रू वुड का घोषणा पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें आधुनिक शिक्षा के बारे में विशेषताएं बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, बाल उद्यान या फिर बच्चों का कमरा? देखिए, किंडरगार्टन, इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ में भी जोड़ें तो किंडरगार्टन यानी गार्टन अर्थात गार्डन, किंडर मतलब किड्स, किड्स का गार्डन यानी बच्चों का उद्यान, बगीचा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा, बाल उद्यान। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजुभाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर समाज केंद्रित? गिजुभाई बधेका बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते थे। इनको इसीलिए मूंछों वाली माँ की भी उपाधि दी गई है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समाख्या योजना कब से लागू की गई? 1992, 1995, 1988 या फिर 1989? इसका सही आंसर है 1989। यह योजना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1989 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है 1986 की नीति में, 1968 की नीति में, दोनों में या फिर दोनों में नहीं? इसका सही आंसर है दोनों में। देखिए, 1986 की नीति भी शिक्षा के लिए थी और 1968 की नीति भी शिक्षा के लिए थी, और दोनों ही नीतियों ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार साधनों में अन्य 3 से विभिन्न है कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर या फिर क्लोज सर्किट टेलीविज़न? इसका सही आंसर है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर, क्योंकि कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी ऑडियो और विजुअल यानी दोनों चीज़ें, दृश्य भी है श्रव्य भी है, लेकिन टेप रिकॉर्डर ओनली श्रव्य है, दृश्य नहीं है, इसलिए यह बाकी सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र हुआ करते थे? 194, 184, 174 या फिर 190? इसका सही आंसर है 194 केंद्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जनसंचार, मनोरंजन, जनमत निर्माण और जन सामान्य को सजग, उनको अलर्ट करने के लिए सभी के लिए जनसंचार यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता, मद्रास एवं कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास, दिल्ली तथा बम्बई? इसका सही आंसर है बम्बई एवं कलकत्ता। 1920 दशक में यह भारत में प्रसारण की शुरुआत बम्बई और कलकत्ता से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण का आधा व्यक्ति है। देखिए, बच्चे का समाजीकरण उसके बुनियादी शिक्षा पर आधारित होता है।
बच्चे की बुनियाद उसके परिवार से होती है। परिवार में बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक नीड जो पूरी करने वाला व्यक्ति है वो कौन होती है? उसकी माता। इसलिए बच्चे के समाजीकरण का आधा व्यक्ति कौन होगा? माता। अति लघु प्रश्न उत्तर, ये क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर के आते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया है? जॉन एमोस कॉमेनियस, भारत में मैकाले। देखिए ये जो जॉन एमोस कॉमेनियस है ना, ये भारत की नहीं है। इन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन विश्व में ये सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को जन्म दिया। इसलिए ये विश्व के लिए आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं, और जो लॉर्ड मैकाले हैं वो भारत के लिए आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं। आप भी याद रखिए, ये विश्व के लिए और ये भारत के लिए। जॉन एमोस कॉमेनियस विश्व के आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, और भारत में मैकाले, लॉर्ड मैकाले, 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? निकट ले जाना या पास लाना? देखिए उपनयन एक संस्कार हुआ करता था। हिंदू धर्म में बच्चे की शिक्षा के लिए उपनयन एक संस्कार होता था। पुराने टाइम में, वैदिक काल के समय की बात है, कि हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के जन्म के लिए कुल 16 संस्कार हुआ करते थे। 16 संस्कार में से ही एक प्रमुख और पहला संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जिसका अर्थ होता है निकट ले जाना या पास लाना। निकट मतलब किसके निकट? निकट मतलब एक बच्चे को उसके गुरु यानी शिक्षक के निकट ले जाना, उसकी शिक्षा के लिए। तो यह उपनयन एक संस्कार है वैदिक कालीन का, जिसमें बच्चे को उसकी शिक्षा के लिए गुरु के निकट ले जाना, यह उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, शिक्षा के लिए गुरु के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर? देखिए ग्राम शिक्षा समिति जो है वो ग्रामीण एरिया के यानी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होती है, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष वहाँ के स्कूल के हेडमास्टर या फिर प्रधानाध्यापक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्शन को क्रियावाद, व्यवहारवाद आदि कहा जाता है? देखिए क्रियावाद यानी क्रिया मतलब कर्म, कुछ भी कर्म करके कोई भी ज्ञान सीखना, ये बात प्रयोजनवाद के अंतर्गत कही गई। प्रयोजनवाद ये जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का मेथड दिया। जब तक आप कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक आप उसे नहीं सीख सकते, ये उन्होंने बात पे फोकस किया, और प्रयोजनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत क्रिया पे विशेष फोकस किया गया। इसलिए क्रियावाद और व्यवहारवाद ये प्रयोजनवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्व है? देखिए आदर्शवाद ने आध्यात्मिक जगत को काफ़ी महत्व दिया। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा, ईश्वर की सत्ता को सर्वोत्तम माना है। इसलिए आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत का काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? देखिए प्रयोजनवाद अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आया था। देखिए प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य। प्रयोजन मतलब एम, उद्देश्य, आपका क्या पर्पज है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका मेन पर्पज क्या है। तो प्रयोजनवाद यानी लर्निंग बाय डूइंग का मेथड दिया था जॉन ड्यूवी ने, जिन्होंने क्रिया कार्य करने पर फोकस किया। लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस होगा, तो अनुभव एवं प्रयोग की बात प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियाँ हैं? आदर्शवादी शिक्षा की कुल 8 विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम आदि की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा ही नहीं गया है। उन्होंने प्रकृतिवाद यानी भौतिक स्वरूप को सर्वोत्तम माना है। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकारा और प्रकृति को ही संपूर्ण माना है। इसलिए इसमें कोई भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। हमारे भौतिक स्वरूप से हम जो भी भौतिकता में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह सभी प्रकृतिवाद है। इसका एग्जाम्पल जैसे सूर्य को हम अपना आराध्य माने, क्योंकि सूर्य से हमें प्राणवायु,
है, सूर्य से हमें हीट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रकृति हमें देती है, हम प्रकृति के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति सर्वोच्च है, ना कि ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रकृति की गोद में होना चाहिए, यह विचार किसका है? देखिए, प्रकृतिवाद के समर्थक और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो रूसो के द्वारा दिया गया है। तो विद्यालय प्रकृति यानी कि इन्होंने प्रकृति की बात कही है, और प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रूसो ने। इसलिए इसका सही आंसर होगा विद्यालय प्रकृति की गोद में होना चाहिए, यह विचार रूसो का है, क्योंकि यही किसके समर्थक थे? प्रकृतिवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या फिर विचार किसका है? महात्मा गांधी। यह विचार महात्मा गांधी ने दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही हमेशा अहिंसा, एकता और भाईचारा की बातों पर ध्यान दिया और उस पर फोकस किया। इन्होंने हमेशा अहिंसा को सर्वोच्च माना है, इसलिए इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब।